अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइला गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने जो है वो मेरा यूट्यूब पे चैनल जो है वो देखा है, जो कि इस्माइला गफ़ार के नाम से है। तो आप लोगों ने जो है वो मेरी वीडियोस को जो है वो देखा है कि मैं आपको जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में पहले जो है वो मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था। इस तरह बाय ऑन बाय जो है वो अब हम कोरियन लैंग्वेज के बारे में भी साथ साथ जो है वो सीखेंगे कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो कैसे लिखी जाती है, क्योंकि जिन लोगों को कोरियन की ज़रूरत होगी वो कोरियंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिनको जापानीज़ की ज़रूरत होगी वो जापानीज़ को ज़्यादा करेंगे। तो हम जो है वो अपने लेक्चर जो है वो रिपीट करते रहेंगे, जापानीज़ भी और कोरियन लैंग्वेज भी। तो आज मेरा जो है वो मेन मकसद ये है कि हम आपको बताएंगे कोरियन जो है वो कैसे यानी कि लिखी जाती है, कैसे उनको पढ़ा जाता है, क्योंकि अब जो है वो नेक्स्ट इनके जो है वो पेपर्स आने वाले हैं। कोरियन जो है वो अपनी हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने जो है वो अपना कोलैबोरेट किया हुआ है और उन्होंने जो है वो अपना साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उन्होंने पाकिस्तान से अपने जो है वो पीपल्स को लेके जाना है वहाँ पर, यानी कि एज अ वर्कर कह लें या एज अ जो भी उन्होंने जॉब्स के लिए जो है वो हमें ज़्यादा दिया हुआ कि हम वहाँ पे जाके जॉब कर सकें। लेकिन उनके लिए जो है वो मस्टली आपको जो है वो उनका पेपर पास करना पड़ेगा। तो उस पेपर के लिए क्या है कि आपको जो है वो कोरियन लैंग्वेज के 4 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है वो अपने पेपर के लिए हमारे पास सिर्फ हमें 2 मॉड्यूल्स चाहिए। यानी कि वैसे तो अगर हर लैंग्वेज को देखा जाता है तो हमें लिखनी भी आनी चाहिए, हमें पढ़नी भी आनी चाहिए, हमें सुननी भी आनी चाहिए जो है, और उसके बाद जो है वो हमें उसके बारे में सारा यानी कि पता होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसको आपने सुन के पेपर सॉल्व करना है और उसके बाद आपने जो है वो पढ़ के जो है वो सॉल्व करना है। ना तो वहाँ पे आपने लिखना है, ना ही आपने वहाँ पे बोलना है। यानी कि इन 4 मॉड्यूल्स में आपने 2 मॉड्यूल्स का पेपर देना है, और जिनके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आपने जो है वो इनके अल्फ़ाबेट्स को कैसे करना है, और उस बुक को जो है वो हमने कैसे जो है वो आगे कंटिन्यू करना है चैप्टर वाइज। तो मैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो इसमें हेल्प करूंगी कि कैसे आपने जो है वो कोरियन लैंग्वेज को सीखना है। उसको हम थोड़े सी जो है वो उर्दू में करेंगे कि इनके कौन कौन से जो है वो साउंड्स निकल रहे हैं और कैसे इनको जो है वो बोला जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट कोरियन लैंग्वेज, के कोरियन लैंग्वेज को जो है वो कैसे जो है वो हमने लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो कोरियन लैंग्वेज है उसके कुछ असूल हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती है, ठीक है। कोरियन जबान बाएं से दाएं जानब लिखी और पढ़ी जाती है, ठीक है। यानी कि ये आपको लेफ्ट टू राइट जो है वो आपको इसको जो है वो पढ़ना होगा। यानी कि ये लेफ्ट से राइट जानब जो है वो इसके लिखे जाते हैं। और उसके बाद कोरियन जबान जो है वो ऊपर से नीचे की जानब लिखी और पढ़ी जाती है, ठीक है। और नंबर 3 उसको हम कह सकते हैं कि कोरियन जबान की जो हर लफ्ज होता है ना, इनके अंदर भी कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स होते हैं, ठीक है। इनके जो है वो टोटल 40 जो है वो इनके अल्फाबेट्स बनते हैं, जिनमें से यानी कि कॉन्सोनेंट्स इनके जो है वो 40 इनके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कुछ उसमें से लॉन्ग होते हैं, कुछ उनमें से जो है वो शॉर्ट होते हैं। और इनका जो कोरियन जबान का हर लफ्ज जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ठीक है। अब आपने ये चीजें याद रखनी है कि कोरियन जबान का जो हर लफ्ज है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। और अगर कहीं कॉन्सोनेंट नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, हम वॉवल्स लगाते हैं, और कुछ ऐसे इनके अंदर वर्ड्स हैं जो कि आपको जो है वो फर्स्ट साउंड पे और सेकंड साउंड पे जो है वो कोई आवाज़ नहीं देते, तो फिर हम उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे जैसे आप इनके अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इनकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम जो है वो इसको इसके बारे में बताते हैं कि कैसे जो है वो आपने इसको राइट करना जो है वो सीखना है।
कोरियन ज़बान को आपने देखना है कि टोटल इनमें जो है वो 40 हैं, ठीक है, 40 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, जो है वो 40 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें से हमारे पास जो है वो 19 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और 21 हमारे पास जो है वो वॉवल्स हैं। ओके हो गया, यानी कि इन 40 में से हमने जो है वो 19 हमने कॉन्सोनेंट सीखने हैं और 21 जो है वो हमने वॉवल्स सीखने हैं। अब हम जो है वो आपको बताते हैं कि कॉन्सोनेंट्स जो हमने जो है वो पहले कॉन्सोनेंट्स की तरतीब देखनी है। तो इनमें से जो है वो 9 हमारे पास बेसिक कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, 9 हमारे पास जो है वो बेसिक कॉन्सोनेंट्स है। अब उनकी जो है वो बनावट जो है वो उनका और है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और उनके जो है वो साउंड्स जो है वो उनके और हैं, ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर इनका और है, इनको लिखने का तरीका और है, और उसके बाद उनकी जो आवाज़ें हैं वो आपको जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स देती हैं, डिफरेंट तरह की उनकी आवाज़ें निकलती हैं, जो कि 3 जगह आपको आवाज़ें देती हैं, ठीक है, इनके साउंड जो है वो 3 जगह प्रोड्यूस होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि नंबर 1 पे कुछ और साउंड देगा, नंबर 2 पे कुछ और साउंड देगा, नंबर 3 पे जो है वो कुछ और साउंड देगा। अब हमने जो 9 ये वाले जो 9 बेसिक्स है ना, इनके ऊपर हम इसको फोकस करते हैं। जो इनका पहला साउंड है ना, उसको वो लोग कहते हैं, उसकी जो पहले हम बनावट देखते हैं, यानी कि हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है और उसके बाद टॉप टू बॉटम आना, ये इनका एक अल्फाबेट है, ठीक है, इसको जो है वो कहते हैं गी योग, इस अल्फाबेट को क्या कहते हैं, गी योग। अब हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये है हमारा गी योग, और यहाँ पे जो है वो हम इसका नाम लिखते हैं, गी योग, ठीक हो गया, ये है गी योग। अब गी योग जो है, मैंने आपको बताया कि कोरियन लैंग्वेज जो है वो 3 जगह साउंड क्रिएट करती है, ठीक है, पहली जगह जो साउंड क्रिएट करती है गी योग, वो है ख साउंड, यानी कि हमारी जो अलिफ बे का जो साउंड है ना, काफ एक बनी ख साउंड क्रिएट करती है। अगर ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो है अल्फाबेट, ये आपके पास आ जाता है दूसरे नंबर पे, तो ये हमें प्रोनाउंस करना पड़ेगा ग, यानी कि ख ग, और अगर तीसरी जगह पे ये वाला अल्फाबेट आ जाएगा तो ये हमें प्रोनाउंस करना पड़ेगा का, यानी कि ख ग क, यानी कि काफे की बनी गाफ का साउंड और का साउंड, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसको आगे जो है वो 3 जो है इसकी आवाजें जो निकलेंगी वो ऐसे आपको प्रोनाउंस करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको दोबारा से इसको एक दफा बताती हूँ, फिर आगे जो फर्दर हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको आगे वाला जो है वो सारा स्ट्रक्चर बताऊंगी कि कैसे इसको हमने करना है। आज आपने जो है वो बेसिक ये देखना है कि हमारे पास 40 इनके जो है वो अल्फाबेट्स हैं, जिनमें से हमने 19 कॉन्सोनेंट्स करने हैं और 21 वॉवल्स करने हैं। जो उस 19 में से हमारे पास 9 जो है वो बेसिक्स हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना कि हर एक जो वर्ड है वो 3 आवाजें क्रिएट करता है, और हर एक वर्ड का जो है वो आगे अपना एक स्पेसिफिक नाम है और उसका अपना स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसको जो है वो आगे राइट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो मेरा चैनल जो है वो पसंद आ रहा होगा और आपको मेरी जो समझ आ रही होगी। जिसको किसी को जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं उसको जो है वो फर्दर और डिटेलिंग के साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।